पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद आज किसान संगठनों की बड़ी बैठक, 32 किसान संगठन होंगे शामिल। पंजाब में होगी सभी 32 किसान संगठनों की बैठक, आंदोलन जारी रखने और खत्म करने के मद्देनजर लेंगे फैसला। यूपी नेता राकेश टिकैत को नहीं हो रहा पीएम मोदी की बात पर भरोसा, कहा संसद में कानून वापसी के बाद ही खत्म होगा किसान आंदोलन। राकेश टिकैत ने कहा कृषि कानून वापसी तो सिर्फ एक मुद्दा, एमएसपी कानून समेत कई मांगों पर कब होगा विचार, पीएम की शहद से मीठी भाषा से झांसे में नहीं आएंगे। अभी टीवी पे घोषणा हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, ये एक तरफा घोषणा है। पीएम मोदी ने कल कृषि कानून पर लिया था यू टर्न, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का किया था ऐलान। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने किसानों को दिलाया भरोसा, बोले संसद के शीतकालीन सत्र में होगी कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया। कृषि कानून की वापसी का ऐलान करते हुए पीएम मोदी का छलका दर्द, बोले नेक नियत से लाए गए थे ये कानून, लेकिन कुछ लोगों को समझा नहीं सके। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने आंदोलनकारी किसानों से की घर लौटने की अपील, कहा करें नई शुरुआत। अखिलेश यादव ने खेती कानूनों पर फैसले को लेकर मोदी सरकार पर किया हमला, बोली ये अहंकार की हार। असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर साधा निशाना, बोले बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। ये फैसला बहुत देर के बाद हुआ है, बहुत देर लगा दी मेहरबा आते आते। और केजरीवाल ने बताया देर से लिया गया फैसला, कहा नहीं मारे जाते 700 किसान। तो अगर ये जल्दी हो जाता 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था, लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है, ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। लालू यादव ने आंदोलन जारी रखने का किया समर्थन, बोले एमएसपी पर जरूरी है कानून। काला कानून है, ये था अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एमएसपी बाकी है, बिजली का बाकी है, जो मरे उनको शहीद का दर्जा देने का सवाल है। पीएम के ऐलान के बाद मायावती ने भी उठाया एमएसपी का मुद्दा, कहा सरकार को जल्द लेना चाहिए फैसला। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी के फैसले का किया स्वागत, कहा गुरु पर प्रधानमंत्री ने दी अच्छी खबर। कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद यूपी में ट्रैक्टर रैली निकाल रही है बीजेपी। मथुरा के कार्यक्रम में नजर आई हेमा मालिनी। खेती कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद जबरदस्त खुशी, मुजफ्फरनगर में खेतों में नाचते गाते दिखे किसान। पीएम के फैसले पर चंडीगढ़ में आंदोलनकारी किसानों में जश्न, लड्डू खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया। कृषि कानून वापसी पर देश में जगह जगह दिखी किसानों की खुशी। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों ने बांटी जलेबी। कृषि कानून की वापसी पर प्रयागराज में मना जश्न, ढोल नगाड़े के साथ चौराहे पर जुटे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। यूपी के बाराबंकी में किसान संगठनों ने कृषि कानूनों की वापसी पर खेली होली, जमकर किया भंगड़ा। सीकर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मिठाई खिलाकर और पटाखे चलाकर मनाई खुशी, सरकार का किया धन्यवाद। रेवाड़ी टोल प्लाजा पर बैठे किसानों के चेहरे पर लौटी खुशियां, लड्डू खिलाकर एक दूसरे का मुंह किया मीठा। खेती कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद सुलग रही सियासत, मारे गए किसानों की याद में यूथ कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। झांसी के राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, ऐतिहासिक किले में महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का किया अनावरण। झांसी में पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना को सौंपे एचएएल के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, बोले सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो रहा काम। झांसी में पीएम मोदी ने नौसेना को सौंपा डीआरडीओ के बने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, थल सेना को दिए देसी ड्रोन और यूएवी। झांसी में पीएम मोदी ने की एनसीसी के पूर्व छात्र संघ की शुरुआत, पहले सदस्य भी बने। पूर्व और वर्तमान कैडेट्स को एक मंच पर लाना है मकसद।
झांसी से पहले महोबा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। अर्जुन सहायक परियोजना समेत 3,25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। महोबा में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले पुरानी सरकारों ने सिर्फ लूटा। लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराष्ट्र के पालघर में किसान पंचायत का आयोजन, राकेश टिकैत भी हुए शामिल। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को दी श्रद्धांजलि। आज पंजाब दौरे पर जा रहे अरविंद केजरीवाल मोगा में महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर झुके चरणजीत सिंह चन्नी। सिद्धू के करीबी दीप इंदर सिंह पटवालिया को बनाया पंजाब का नया एडवोकेट जनरल। पंजाब के सीएम ने खेती कानूनों को वापस लेने के फैसले का किया स्वागत, बोले अब एमएसपी पर भी जल्द बने कानून। बिहार के सीएम ने फिर उठाया जातिगत जनगणना का मुद्दा, बोले राज्य में जल्द बुलाई जाएगी सर्वदलीय बैठक। यूपी के सीएम योगी ने गुरु पर्व के कार्यक्रम में लिया हिस्सा, किसान कानून को वापस ले जाने का किया स्वागत। यूपी में गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे अरविंद केजरीवाल, गुरु पर्व पर पूरी श्रद्धा से टेका माथा। भोपाल के हमीदिया रोड गुरुद्वारे पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोगों को प्रकाश पर्व के लिए बधाई। श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में सुबह से पहुंच रहे श्रद्धालु। गुरु पर्व पर शानदार रोशनी से नहाया अमृतसर का हरमिंदर साहिब। एसजीपीसी की ओर से की गई आतिशबाजी। प्रकाश पर्व पर दिल्ली के गुरुद्वारे में भी श्रद्धालुओं की भीड़, सुबह से उमड़ रहा था भक्तों का तांता। पटना सिटी में धूमधाम से मनाया जा रहा है गुरु नानक जी का प्रकाश उत्सव। श्रद्धालुओं ने निकाला नगर कीर्तन। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने मनाया गुरु पर्व। खेती कानून वापस लेने के मोदी सरकार के फैसले के बाद जबरदस्त उत्साह। शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर सोनिया गांधी ने शक्ति स्थल पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मोचन की एनसीबी में पेशी। बेल की शर्तों के मुताबिक हर शुक्रवार को लगानी होती है हाजिरी। जौनपुर में 3 सगी बहनों ने ट्रेन से कटकर दी जान, आर्थिक तंगी से परेशान होकर खुदकुशी। यूपी के महाराजगंज में पुजारी और पुजारन की बेटी की पीट-पीट कर हत्या, मंदिर परिसर में खून से लथपथ मिली लाश। बेगूसराय में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान बड़ा हादसा, गंगा में डूबकर 3 युवकों की मौत। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में यापे से बाहर हुए थाना प्रभारी, सब्जी बेचने वालों पर जमकर भाजी लाठियां। हापुड़ में हाईवे पर संदिग्ध हालात में लाश मिलने से हड़कंप, दोस्तों के साथ गढ़ में स्नान के लिए जा रहा था युवक। कानपुर में एलपीजी सिलेंडरों में भरकर गांजे की तस्करी का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता में निर्माणाधीन इमारत में चल रहे अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़, पुलिस ने की छापेमारी। बैतूल में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने युवक को कुचला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। मिर्जापुर में शराबी शख्स का तांडव, घर में सो रही पत्नी और 3 बच्चों को पेट्रोल छिड़ककर जलाया। सीतामढ़ी में एक रेस्टोरेंट पर फायरिंग, रंगदारी के लिए वारदात को दिया अंजाम, हथियार के साथ 3 गिरफ्तार। नमाज पढ़ने के सिखों के न्योते के बाद गुरुग्राम में गुरुद्वारे पहुंचा मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल, गुरु चरणों में टेका मत्था। ओडिशा के गंजाम जिले का गंगापुर बना देश का दूसरा सबसे बेहतरीन थाना, लखनऊ के डीजी कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने दिया अवार्ड। वाराणसी में देव दीपावली की जबरदस्त रौनक, लाखों दीपमालाओं से जगमग हुए गंगा के घाट। काशी के 80 घाट से लेकर राजघाट तक दीपों की असंख्य श्रृंखला, जलाए गए कुल 15 लाख दीप। देव दीपावली पर काशी में अद्भुत नजारा, भगवान भोले की नगरी में लेजर शो का भी आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा के अंतिम स्नान पर प्रयागराज में उमड़ा लोगों का हुजूम, स्नान दान के बाद श्रद्धालुओं ने की सुख शांति की कामना। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, हर की पैड़ी समेत सारे घाटों पर जनसैलाब। बिजनौर में गंगा बैराज पर लगने वाले कार्तिक मेले में ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, 15 किलोमीटर लंबे जाम में परेशान होते हैं मुसाफिर।
आज से बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। करीब 15 क्विंटल गेंदे के फूल से सजाया गया मंदिर। आगरा में भगवान की अनोखी भक्ति का हैरान करने वाला मामला। लड्डू गोपाल की प्रतिमा का इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंचे पुजारी। गुजरात के नवसारी में तेज बारिश, कई इलाके में सड़कों पर भरा पानी। तमिलनाडु के कई हिस्सों में जारी है भारी बारिश का कहर। वेल्लोर में घर गिरने से 4 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत। भारी बारिश से आंध्र प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात। जलमग्न हुई भगवान वेंकटेश की नगरी तिरुपति। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भारी बारिश से कोहराम, जिला मुख्यालय से टूटा 15 गांवों का संपर्क। जगह जगह फंसे हैं लोग। भारी बारिश ने बैंगलोर को भी किया बेहाल। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की बड़ी मुश्किल है।